हाय एवरीवन, इट्स मी रोहित प्रधान। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक पर जिससे हर न्यू फॉरएवर बिजनेस ओनर रिलेटेड हो रहेगा। सो देयर आर 10 मिस्टेक्स टू न्यू बिजनेस ओनर फॉरएवर लिविंग में करते हैं। जैसे कि अगर आप इस मिस्टेक को समझकर अवॉइड कर लोगे तो आपका बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा बिना नेसेसरी स्ट्रगल की। मैं आपको 10 मिस्टेक्स ऐसा बताने जा रहा हूँ जो हम लोग को यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हम लोग फॉरएवर बिजनेस में न्यू बिजनेस ओनर है तो ये मिस्टेक हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले नंबर में है जैसे कि एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे काम कर रहे हैं जैसे कि 1-2 महीने में, जैसे कि हम लोग को रिजल्ट अभी के अभी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हो तो ये मिस्टेक हम लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक्सपेक्ट अगर करते हो तो हम लोग को लॉन्ग विजन के साथ हम लोग को काम करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर बिना काम किए तो रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट के साथ लगातार हम लोग को यहाँ पे फोकस के साथ हम लोग को काम करना चाहिए, तभी हम लोग को अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। सक्सेस टेक्स टाइम, पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। जैसे कि अगर हम लोग कंसिस्टेंट के साथ पेशेंट के साथ हम लोग को यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर यहाँ से मिलेगा। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो अगर हम लोग को लगनशीलता के साथ हम लोग काम कर रहे हो तो अच्छे से आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। सो दूसरा नंबर में है नॉट ट्रीटिंग इट लाइक अ रियल बिजनेस। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे कोई कोई पर्सन हमेशा यही मिस्टेक के कारण वो छूट जाता है, जैसे कि वो फेल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर इस बिजनेस को अगर हम लोग रियल समझ कर नहीं करेंगे तो सीरियस होकर नहीं करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे फेलियर जरूर यहाँ से मिलेगा। तो ये मिस्टेक हम लोग को नहीं करना चाहिए। फोकस करके हम लोग को इस बिजनेस को सीरियस होकर हम लोग को काम करना चाहिए। थर्ड नंबर में है लैक ऑफ लर्निंग माइंडसेट। जैसे कि हम लोग को जब हम लोग यहाँ पे बिजनेस में आते हैं, जैसे कि फॉर एवर लिविंग हम लोग को यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में हम लोग को एक माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए हर चीज़ में। जैसे कि लर्निंग हो, चाहे कोई भी डिसीजन लेने में हो, तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने में कभी कभी घबरा जाता है। आपका लाइफ यहाँ पे बनाना चाहते हो तो दूसरों को पूछकर हम लोग कोई कोई यहाँ पे आता है, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, ये अच्छा है कि नहीं, ये पूछकर आता है। तो पहले हम लोग को डिसीजन अच्छा रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ हम लोग को काम करना चाहिए, तभी हम लोग को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पे सक्सेस जरूर मिलेगा। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा कंपनी है जो एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम बना के हम लोग को दिया है, उसी सिस्टम को फॉलो करके हम लोग को यहाँ पे काम करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से सक्सेस हम लोग को मिलेगा। जो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, मेंटरशिप नहीं लेते, जैसे कि अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है। जैसे कि हम लोग को मेंटरशिप को तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा जो सीनियर्स है उसके साथ हमेशा बनाए रखना है, हमेशा टच में रहकर हर कोई प्रॉब्लम को उसके साथ डिस्कस करके हम लोग को यहाँ पे काम करेंगे तो तभी हम लोग को सक्सेस मिले। जैसे कि अगर वो मेंटर के साथ टच में नहीं रहता है और जैसे कि मीटिंग नहीं लगाते हैं तो वो धीरे धीरे करके डीमोटिवेट हो जाएगा। डीमोटिवेट होकर उसको और ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी यहाँ पे उसके माइंड में आएगा, तब वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फेलियर होकर वहाँ बिजनेस को क्विट करके यहाँ से जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर लर्नर आर अर्नर। जैसे कि आंसर ने भी हम लोग को यहाँ पे सेशन दिया है, लर्नर जिसके साथ लर्निंग एटीट्यूड है वो कमाता ही है। जैसे कि अगर हम लोग सीखते हैं तो कमाते भी है। सीखने में जैसे कि प्रॉब्लम आता है तो ये वाला जैसे कि लर्निंग माइंडसेट होना जरूरी है। सो नंबर 4 में है कंपेयरिंग विथ अदर्स। जैसे कि कंपेयरिंग विथ अदर्स मीन्स जैसे कि हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि वो उस लेवल पे पहुंचा है तो मैं क्यों नहीं पहुंचा हूँ। तो ये कमी हम लोग
खुद हमारे अंदर ही होता है, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मेंटर के सीनियर के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो कमी है वो अपने आप को ढूंढते नहीं है, ये मिस्टेक हो गया। सो उनसे इतना अचीव कर लिया मैं अभी तक नहीं किया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि दूसरों को सक्सेस देखकर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अपने अपने आप को कंपेयर करते हैं, ताकि वो सक्सेस, उसको सक्सेस मिल गया है लेकिन मुझे क्यों नहीं, लेकिन क्यों नहीं का वो ढूंढते नहीं, तभी हम लोग यहाँ पे सक्सेस यहाँ से नहीं मिलता है। ये सोच आपको डिमोटिवेट करेगा। जैसे कि अगर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो अपने आप को खुद को डिमोटिवेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देगा। यही माइंडसेट, अगर ऐसा माइंडसेट है तो खुद का डिमोटिवेट यहाँ से होना कोई भी बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। तो हर किसी को जर्नी अलग होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो इसी फॉरएवर का एग्जांपल दे दूँ तो इसी फॉरएवर में बहुत सारा टीम यहाँ से आते हैं। कोई अच्छे से ग्रोथ करते हैं, तो कोई ग्रोथ कर नहीं पाता है। वो जैसे कि ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे कि वो दूसरे के साथ कंपेयर करता है, तभी उसको सक्सेस नहीं मिलता है। तो अपना फोकस रखो अपनी ग्रोथ पे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ग्रोथ करना चाहते हो, तो यहाँ से सक्सेस लेना चाहते हो, तो हम लोग को अपने अपने ग्रोथ पर क्या कमी है वही फोकस रख के हम लोग को काम करना चाहिए। नंबर 5 में है क्विटिंग टू अर्ली। जैसे कि हम लोग काम करते हैं ना, जैसे कि फॉरएवर लिविंग में आते हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि काम एक दो महीने काम करता है तो रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि उसका रिजल्ट नहीं आता है, जितना रिजल्ट आता है डिमोटिवेट होकर वो क्विट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे जो सिस्टम में फॉलो करके वो काम नहीं करता है, तो वो जल्दी से यहाँ से क्विट कर देता है। जैसे कि उसको रिजल्ट लेट मिलता है, तभी वो यहाँ से क्विट कर देता है। जैसे कि तो लोग सोच लेता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। जैसे बेसिकली फॉरएवर लिविंग में काम करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ ऑटोमेटिकली चाहिए, यही बोल के हर पर्सन यहाँ पे आते हैं। बिना हार्ड वर्क करके उसको ग्रोथ चाहिए, ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग को यहाँ पे ऐसे ऐसे माइंडसेट वाला जल्दी से यहाँ से क्विट करके जाते हैं, ठीक है। सच ये है, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज इट्स हार्ड, बट बिकॉज दे क्विट टू अर्ली। काम करते वक्त जैसे कि हम लोग को बहुत सारा रिजेक्शन मिलता है, बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट होकर वो खुद यहाँ से क्विट कर देता है, ताकि जो भी रिजेक्शन है उसको फेस करने का हिम्मत नहीं होता है, तभी वो यहाँ से क्विट कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि अगर कंसिस्टेंट नहीं रहता है, स्लो काम करता है, तभी वो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्विट करके यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट यूजिंग दी प्रोडक्ट्स पर्सनली। जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो काम कर रहे हैं। फॉरएवर लिविंग तो वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नंबर 1 है, हर चीज़ में नंबर 1 है। सिस्टम में देखूँ तो वो भी नंबर 1 में है, अगर प्रोडक्ट में है तो वो भी नंबर 1 में है, हर चीज़ में नंबर 1 में है। तब भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो हम लोग खुद यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करते तो दूसरों को क्या बताएं, ठीक है। अगर अपने आप को खुद पर प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो हम लोग को दूसरों को बताना कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये भी मिस्टेक हम लोग को अवॉइड करना चाहिए हर चीज़ में। जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट लेकर हम लोग को खुद यूज़ करना है और फैमिली को भी यूज़ कराना है, तभी हम लोग को ट्रस्ट यहाँ पे गेन हो जाएगा। तो अगर आप खुद प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं लोगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अगर हम लोग खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को क्या बताएं, ठीक है। तो इसके लिए हर कोई कंपनी में जैसे कि प्रोडक्ट तो होता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को प्रोडक्ट यूज़ करके दूसरों को हम लोग को प्रोमोट करना होगा। तो कॉन्फिडेंटली रिकमेंड कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दूसरों को क्या बताएं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को
जो भी काम है, जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से नॉलेज लेकर हम लोग को काम करना चाहिए। सो प्रोडक्ट यूजर बनो, फिर प्रोमोट ऑटोमेटिकली बन जाओगे। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर अगर आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट गेन हो जाएगा। अपने आप को ट्रस्ट जब होगा तो दूसरों को भी हम लोग बता पाएंगे। सो नंबर 7 में है लैक ऑफ डेली एक्शन प्लान। सो हम लोग को डेली एक्शन का क्यों ज़रूरत होता है, जैसे कि हम लोग क्या यहाँ काम करते हैं, जैसे कि सिर्फ हम लोग को मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग मोटिवेशन तो एक दिन यहाँ पे आपको मोटिवेट किया जाता है तो आपको वो मोटिवेट सिर्फ एक दिन के लिए काम करता है। अगर आपके पास एक्शन नहीं है, एक्शन प्लान नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टिक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक सिस्टम रूटीन, जैसे कि सिस्टम और रूटीन ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम तो ऑटोमेटिकली है, तो हम लोग को डेली रूटीन बनाने का एक सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, सो डेली डीएमओ मीन्स डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन रखो। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी मेथड है, ये वाला जो मेथड आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि डेली आपको यहाँ पे हर कोई एक्शन प्लान करना ज़रूरी है। जैसे कि डेली एक्शन, जैसे कि प्लान करना क्या करना होगा, जैसे कि आपको डेली कितने लोगों से बात करनी है और कितने प्रेजेंटेशन शो करना है और किस किस पर्सन को कब फॉलो करना है, ये सब हम लोग को प्लान करके हम लोग को काम करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला लैक ऑफ डेली एक्शन प्लान नहीं होना चाहिए। डेली एक्शन प्लान में अगर चूक गए तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 8 नंबर में है जैसे कि इग्नोरिंग फॉलोअप्स। जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक मेन पिलर है, जैसे कि फॉलोअप। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोस्पेक्ट, न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं तो उसको फॉलोअप में रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप इनविटेशन करते हैं, फॉलोअप के जरिए हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बहुत लोग पहले ही नो पर रुक जाते हैं। जैसे कि अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने नो बोल दिया तो वहीं पे रुक जाते हैं। आगे इसको कैसे समझाना है, कैसे इसको फॉलोअप करके यहाँ पे काम कराना है, वो नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग को फॉलोअप करना एकदम ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, जिस पर्सन के साथ और जिस प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, तो वहाँ पे फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग फॉलोअप में चूक जाते हैं तो हमारा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे हमारे साथ काम नहीं करेगा। तो रिमेंबर, फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप। सो नेक्स्ट में है वर्किंग अलोन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अकेला काम करते हैं। ये जो बिजनेस है अकेले काम करने का नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है अकेले से नहीं सक्सेस मिलेगा। जब हम टीम के साथ काम करेंगे तो हमारा जो सक्सेस भी ज़रूर आएगा। अगर हमारा जो पास अगर टीम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कि ये फॉरएवर लिविंग, जो हमारा जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, ये एक टीम का बिजनेस है। अगर अकेले यहाँ पे रहेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रोथ हो नहीं पाएगा, तभी आपको टीम बना के आगे चलना होगा। सो अपने अपलाइन और टीम के साथ कनेक्ट रहो हर चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ में बोला जाता है, आपके जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर्स है, उस हमेशा टच में रहकर काम करना है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कमी रह गया है, तो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके काम करना। सो यहाँ पे हर चीज़ में, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज़ में टीम का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि टीम वर्क ही ग्रोथ का एक सीक्रेट है। जैसे कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको टीम वर्क होना एकदम ज़रूरी है। सो लास्ट वन, नॉट बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसी कमी के कारण हम लोग यहाँ पे अच्छा ग्रोथ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारा जो पर्सनल ब्रांड है उसको बनाकर हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे पर्सनल ब्रांड ना बना के हम लोग काम करते हैं ना,
तो हम लोग को ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि अगर आपके पास आपके फेस वैल्यू यहाँ पे मैटर करता है। जैसे कि अगर आपके फेस वैल्यू के साथ अगर आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो तो आपको दुनिया देख रही है, ठीक है, यूट्यूब में। आज के डिजिटल टाइम में लोग प्रोडक्ट से नहीं, प्रोडक्ट से पहले आपको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताया गया है ताकि आपको, जैसे कि यहाँ पे हर हर जगह प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के जरिए, जैसे कि प्रोडक्ट तो हर कोई यहाँ पे लेता है, लेकिन आपको वो अट्रैक्ट करेगा ताकि आपको यहाँ पे फेस वैल्यू, जैसे कि अगर आप यहाँ पे फेस वैल्यू अगर अच्छा रहेगा, आपका फेस वैल्यू हमेशा यहाँ पे दिखेगा तो आपको फॉलो करेगा। आपको पर्सन जो भी है, न्यू पर्सन यहाँ पे आपको फॉलो करके यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक प्रोफाइल प्रोफेशनल रखो। जैसे कि हमारा जो प्रोफाइल होता है, जैसे कि फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, हर हर जिस जिस सोशल मीडिया ऐप में आप एक्टिव हो, उसका प्रोफाइल प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आपका उसी प्रोफाइल को देखकर हर पर्सन आपको फॉलो करता है। ऑथेंटिक कंटेंट शेयर करो। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल तो देखता है, हर पर्सन तो प्रोफाइल खोल के आपको देखता है ताकि आपका कंटेंट कैसा है, ऑथेंटिक है कि नहीं, उसके काम का है कि नहीं, वही दिखता है। अगर यहाँ पे हर कोई आपका जो प्रोफाइल, आपका जो कंटेंट देखकर अगर आपको फॉलो करके यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। तो जिस लोग आप पे ट्रस्ट करें, जैसे कि यहाँ पे आप अगर अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करके यहाँ पे शेयर करेंगे तो उसी तरह आपको यहाँ पे ट्रस्ट करके यहाँ पे आपको कांटेक्ट करेगा, आपको ट्रस्ट भी करेगा, ठीक है। ये थी 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हमारा जो न्यू फॉरएवर बिजनेस ओनर करते थे। तो अगर आप इन मिस्टेक को अवॉइड कर लोगे तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फास्टर और स्ट्रॉन्गर। जैसे कि हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा। अगर कंटिन्यूस ग्रोथ लेना चाहते हो तो आपको ये जो 10 मिस्टेक है, ये इसे अवॉइड रख के हम लोग को काम करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको आगे का जो भी वीडियो से मैं आपको अच्छा वैल्यूएबल वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करूँगा।